मित्रों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उसका जीवन उसके विचारों, कर्मों और व्यवहार से बनता है। यदि मनुष्य अच्छे कर्मों को अपनाता है, सत्य का पालन करता है और दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है, तो उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। लेकिन यदि वह क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार के मार्ग पर चलता है, तो उसे दुख और अशांति का सामना करना पड़ता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना आवश्यक है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही सभी कार्यों का मूल है। मनुष्य जैसा सोचता वैसा ही बन जाता है। यदि मन में सकारात्मक विचार हो तो जीवन में उत्साह और आनंद बना रहता है। यदि मन में नकारात्मक विचार हो तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए दुख पैदा कर लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह ऐसे शब्द बोल देता है और ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्रोध और प्रेम से, घृणा को करुणा से और हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली कहलाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है। मनुष्य की अनंत इच्छाएं, तृष्णा और मोह की उसके दुखों का मुख्य कारण है। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्ति कर लेता है, तब उसे खोने का भय और दुख पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं कि संतोष और संयम का जीवन अपनाने से मनुष्य इन दुखों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहता है और संतुष्ट रहना सीख जाता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन अंततः वह व्यक्ति को परेशानियों में डाल देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में वही सम्मान, विश्वास और शांति प्रदान करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए कि विचार को सत्य नहीं मान लेते चाहिए क्योंकि वह किसी पुस्तक में लिखा है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं विचार करो, तर्क करो और अनुभव के आधार पर सत्य को पहचानो। यही जागरूकता और बुद्धिमत्ता का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, इसलिए किसी को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझकर और उनकी सहायता करता है, वो वास्तव में महान होता है। करुणा मनुष्य को मानवता के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। अधिकांश लोग बीते हुए कल की गलतियों पर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। इस कारण वे अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह अधिक शांत, प्रसन्न और सफल जीवन जी सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मेहनत और सत्कर्म का कोई विकल्प नहीं है।
जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। केवल इच्छाएं करने से कुछ नहीं मिलता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है वह सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। विनम्रता मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। बुद्ध कहते हैं कि नम्र और सरल व्यक्ति समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करता है और लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। मन की शांति धन, पद या बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे विचारों, ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो, सत्य का पालन करो, सभी के प्रति प्रेम और दया रखो तथा सदैव अच्छे कर्म करो। यही मार्ग मनुष्य को दुखों से मुक्ति, सच्चे सुख और जीवन के वास्तविक की शांति और सदाचार का मार्ग दिखाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें।